एक बार एक लेडी बस से कहीं जा रही होती है। उसके साथ में 3 बच्चे भी होते हैं। थोड़ी देर में कंडक्टर उस लेडी के पास आता है और बोलता है, मैडम टिकट प्लीज, टिकट प्लीज। ये लीजिए भैया, मुझे हग्गूपुर की टिकट दे दीजिए। मैडम ये तो बस आपके टिकट के पैसे हुए। हाँ तो भैया मैं तो बस मेरी टिकट के पैसे दूंगी ना, बाकी सवारियों को थोड़ी दूंगी। अरे मैडम बाकी सवारियों का नहीं मांग रहा, इन बच्चों का मांग रहा हूँ, इनका भी टिकट लगेगा, चलिए पैसे निकालिए जल्दी। अरे भैया ये तो छोटे से बच्चे हैं, इनका किस बात का टिकट लगेगा? मैडम ये सारे 5 साल से बड़े हैं और 5 साल से ऊपर का पूरा टिकट लगता है मैडम। अरे भैया 5 साल के हैं ही नहीं ये वाला 4.5 साल का है, ये वाली 4 साल की है और ये वाला 3.5 साल का है। बताओ फिर किस बात का टिकट लूं मैं? अरे मैडम कैसी बात कर रही हो आप, टिकट नहीं लेना है मत लो, पर बच्चों की उम्र में अब तो कम से कम 9 महीने का रखो, 6 महीने में थोड़ी बच्चा होता है मैडम। अरे करम फूटे, बीच वाली जेठानी की है, जेठानी की। आया बड़ा ज्ञान बांटने। एक बार 3 लोगों को 10-10 साल की सजा सुनाई जाती है। सजा काफी लंबी थी, इसीलिए उन तीनों को बोला जाता है कि वह अपना टाइम पास करने के लिए कोई भी एक चीज अपने साथ जेल में लेके जा सकते हैं। इसीलिए पहला बंदा अपने साथ बहुत सारी बुक्स लेके जाता है, दूसरा बंदा पेंटिंग का सामान लेके जाता है और तीसरा बंदा लेके जाता है बहुत सारी सिगरेट्स। जब उनकी सजा के 10 साल पूरे हो जाते हैं तो जेलर उनसे मिलने आता है और उनसे पूछता है कि वो लोग जेल से बाहर निकलने के बाद क्या करेंगे। इस पर पहला बंदा बोलता है, सर मैंने जेल में 10 साल तक बहुत सारी किताबें पढ़ी हैं, अब मैं बाहर जाकर अपनी डिग्री लूंगा और टीचर बनूंगा। दूसरा बंदा बोलता है, सर मैंने 10 साल तक पेंटिंग की इतनी प्रैक्टिस कर ली है कि मैं तो अब पेंटर ही बनूंगा बाहर जाके। इसके बाद जब जेलर तीसरे बंदे के पास जाता है तो देखता है कि उसकी सारी सिगरेट्स ऐसे के ऐसे ही रखी हुई हैं। यह देखकर जेलर उससे बोलता है कि भाई जब पीनी ही नहीं थी तो मंगाई क्यों थी? सर मंगाई तो पीने के लिए ही थी, पर यह भूल गया था कि इनको जलाने के लिए लाइटर भी चाहिए होता है। एक बार एक अमीर सेठ के घर इनकम टैक्स का छापा पड़ता है और जैसे कि हमेशा होता है इनकम टैक्स ऑफिसर्स पूरे घर की तलाशी लेते हैं, पर हर सेठ की तरह इस सेठ ने भी अपना पूरा जुगाड़ किया होता है। तो कई घंटों तक छापामारी के बावजूद कुछ नहीं मिलता इनकम टैक्स ऑफिसर्स को, पर उन्हीं में से एक कीन कुमार ऑफिसर होता है जो सेठ जी की डायरी उठा लेता है और डायरी में एक पन्ने पे एक एंट्री बनी होती है कि गाय का चारा 12 करोड़ रुपए। अब यही बात वो अपने सीनियर अफसर को बताता है और सेठ जी को घेर लिया जाता है। उनसे पूछा जाता है कि हाँ भाई सेठ जी, ये कौन सी गाय है जो 12 करोड़ का चारा खा गई? सेठ जी कहते हैं ये हमारे घर की अंदर की बात है, हम नहीं बता सकते। तो इनकम टैक्स ऑफिसर कहता है कि हम हिलेंगे ही नहीं यहाँ से तब तक जब तक आप बताएंगे नहीं, या तो बता दीजिए या थोड़ा सा हमारी तरफ सरका दीजिए कैश, फिर शायद हम चले जाएं। फिर सेठ जी यहाँ वहाँ देखते हैं, मुस्कुराते हैं, अपने अकाउंटेंट को बुलाते हैं और कहते हैं, गुप्ता जी एक और एंट्री बना लीजिए, गाय का चारा 10 करोड़ रुपए की, बिना चारे तो गाय जाएगी नहीं। और सब हंसने लगते हैं और मामला सुलटाने की कोशिश करते हैं।